अंतराल किताब में हमारे में एक पाठ है विस्कोहर की माटी। विस्कोहर की माटी पाठ के रचयिता का नाम है डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी और ये उनकी आत्मकथा से लिया गया है। इस आत्मकथा का नाम है नंगा तलाई का गांव। नंगा तलाई का गांव, तो ये दो तीन बातें हमें याद रखनी है क्योंकि ये 1 नंबर के प्रश्न में पूछी जा सकती हैं। डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी की आत्मकथा है, यानी उनकी अपनी ज़िंदगी से, उनकी अपनी कहानी से ये पाठ लिया गया है, जो कि उनकी लिखी हुई आत्मकथा का एक हिस्सा है और उस आत्मकथा का नाम है नंगा तलाई का गांव। अब इसके प्रश्नोत्तर पर ध्यान देते हैं। पहला प्रश्न है, कोइया किसे कहते हैं, इसकी विशेषताएं बताइए। तो देखिए, कोइया एक जल में पैदा होने वाला फूल है, यानी पुष्प है। इसके 2 नाम और बताए गए हैं, कुमुद और कोकाबेली। तो ये कई बार 1 नंबर में भी पूछ लिया जाता है, तो याद रखना है कोइया एक ऐसा फूल है जो पानी में पैदा होता है और उसका नाम है कुमुद या कोकाबेली। इसकी कुछ विशेषताएं क्या क्या हैं? एक तो ये शरद ऋतु में उगता है। अब पानी में होता है तो पानी में तो होना ही चाहिए, दूसरी विशेषता हो गई। तीसरा, उत्तर भारत में लगभग सभी जगह पाया जाता है, जहाँ पर भी पानी इकट्ठा हो जाता है वहाँ पर ये फूल पाया जाता है। चौथी, कि चांदनी रात में इसकी पत्तियाँ भी चांदी के रंग जैसी दिखाई देती हैं। क्यों? क्योंकि सफ़ेद रंग की होती हैं, तो चांदनी रात में उनका रंग और भी ज़्यादा खिल करके सामने आता है और इसकी खुशबू बहुत ही प्यारी होती है, बहुत ही अलग होती है। तो बहुत आसान सी विशेषताएं हैं। हम अगर ये याद रखेंगे कि ये सफ़ेद रंग के फूल होते हैं, पानी में होता है, कोइया नाम है इसका, कोकाबेली कहते हैं, कुमुद कहते हैं, शरद ऋतु में उगता है, उत्तर भारत में होता है, खुशबू बहुत प्यारी होती है, बस ये हमारा उत्तर हो गया। दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। दूसरा प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसके परीक्षा में आने के भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। बच्चे का माँ का दूध पीना सिर्फ दूध पीना नहीं, माँ से बच्चे के सारे संबंधों का जीवन चरित्र होता है। टिप्पणी कीजिए। एक बार इस प्रश्न को पहले समझ लेते हैं। प्रश्न कहता है कि बच्चा अपनी माँ का जो दूध पीता है वो सिर्फ दूध नहीं पीता, बल्कि बच्चे और माँ के जो सारे संबंध होते हैं, आपसी जो उनका ममता भरा संबंध होता है, प्रेम का संबंध होता है, उसको ये स्पष्ट करता है, उसका पूरा जीवन चरित्र ये रचता है। तो इसको अब हमें कैसे लिखना है, तो इसको समझ लेते हैं। देखिए, बच्चा जब भी अपनी माँ के आंचल से लिपटकर दूध पीता है तो कई बार वो रोता भी है, कई बार वो अपनी माँ को मारता भी है, माँ भी बदले में उसे कई बार गुस्से में मार देती है, वो माँ से चिपटा रहता है और माँ भी उसे चिपटाए रहती है। तो ये बात हम सभी जानते हैं कि छोटे बच्चे किस तरीके से अपनी माँ से बहुत ही प्रेम के साथ उनका दूध पीते हैं। ये बात डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी ने अपने बचपन के आधार पर इस पाठ में हमें बताई है। फिर आगे देखते हैं कि इस तरह वो दूध के साथ साथ माँ का स्पर्श और माँ की जो गंध है, दोनों को ही भोगता है, दोनों को ही महसूस करता है। माँ के स्पर्श को भी महसूस करता है और माँ की खुशबू को भी महसूस करता है। और यही वो समय है जब दूध पिलाने की इस प्रक्रिया में माँ और बच्चे के बीच में एक ममता के संबंध का विकास हो जाता है और ये संबंध सिर्फ बचपन में नहीं बल्कि सारी जिंदगी बना रहता है। इसीलिए तो ये संपूर्ण जीवन चरित्र का निर्माण करता है, जीवन चरित्र बताता है एक माँ और बेटे के आपसी संबंध का। वास्तव में माँ का बच्चे को दूध पिलाना उसके जड़ शरीर को चेतनता प्रदान करना है। जड़ शरीर मतलब अगर एक तरीके से देखा जाए तो माँ का दूध ही तो वो है जो निर्जीव शरीर में जान फूंक रहा है, एक तरीके से उसे बड़ा कर रहा है। और जड़ का मतलब होता है निर्जीव, चेतन का मतलब होता है ऐसी चीज़ जिसमें चेतना हो, जिसको सोचने समझने की शक्ति हो, या और सिंपल कहें तो जो सजीव हो। तो उस बच्चे की पूरी विकास में इस दूध का ही पूरा पूरा रिश्ता है और यही वजह है कि ये जो बात है ये उन दोनों के आपसी संबंध को दिखाती है। तो आपको पहले ये बता देना है इस प्रश्न में कि किस तरीके से माँ और बेटे एक दूसरे के प्रति जो एक पास आते हैं वो इसी प्रक्रिया से आते हैं, दूध पिलाने की प्रक्रिया से। और कैसे एक बच्चा अपनी माँ का न सिर्फ दूध पीता है बल्कि उसके स्पर्श को भी महसूस करता है, उसकी गंध को भी महसूस करता है, और इनमें कभी वो मारता है, कभी वो माँ उसको चिपटा के रखती है। और यही कारण है कि एक संबंध उनके बीच में ममता और प्रेम का विकसित होता है। अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं कि विश्वनाथ पर क्या अत्याचार हो गया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
विश्वनाथ जब छोटे थे तभी उनका छोटा भाई भी पैदा हो गया, और अब विश्वनाथ हो गए दूध कटहा। दूध कटहा का मतलब कि अब वो अगर दूध उनको पिलाया माने तो उनके छोटे भाई को दूध मिलना बंद हो जाएगा, इसलिए अब इनका दूध काट दिया गया और इनको दूध कटहा कर दिया गया। यानी विश्वनाथ को दूध मिलना बंद हो गया क्योंकि छोटे भाई को दूध पिलाना है, और वह दूध जो है भाई को मिलने लगा। और विश्वनाथ अब हो गए गाय के दूध पर पूरी तरह से निर्भर, और इसे ही विश्वनाथ यानी कि डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी जी ने अपने ऊपर एक अत्याचार बताया है, क्योंकि वो अपनी माँ का दूध पीना बहुत पसंद करते थे, लेकिन जब उनका छोटा भाई आ गया तो अब ये जो पूरी प्रक्रिया थी वो कहीं ना कहीं समाप्त हो गई। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। गर्मी और लू से बचने के उपाय बताइए। क्या आप भी इन उपायों से परिचित हैं? बहुत साधारण से उपाय हैं, हम सब ने कहीं ना कहीं सुने हैं, वही इस पाठ में भी बताए गए हैं। तो आप पहले बता दीजिए कि कौन कौन से उपाय हैं, देख लेते हैं। पहला उपाय है कमीज से गांठ बांध करके प्याज को रखना। प्याज अपने साथ रखनी चाहिए ताकि लू ना लगे। दूसरा है कच्चे आम के पने को गुड़ या चीनी में मिलाकर उसका शरबत पीना। कच्चे आम जो होता है उसके आम का एक तरह से जो गूदा होता है, उस कच्चे आम का पना बनाया जाता है, शरबत जैसा होता है, उसको मीठा पना बनाते हैं। और कभी कभी इसी कच्चे आम के गूदे को देह में लेपना या उससे नहाना, तो उससे भी गर्मी शांत होती है और लू हमारी शांत होती है। तो बहुत साधारण से 3 उपाय हैं। 3 उपाय में से 2 उपाय तो कच्चे आम के ही हैं। कच्चे आम का पने को पी जाना मीठा करके, या कच्चे आम के पने से अपनी देह को लेपना, और एक है अपनी कमीज में प्याज को बांध करके रखना। ये सारे ही उपाय अगर आप देखें तो हमारे घरों में किसी न किसी बुजुर्ग द्वारा बताए ही जाते हैं। तो देखा जाए तो हमें इन उपायों की पहले से ही जानकारी है। आप ये भी इस प्रश्न में बता सकते हैं। आगे देखते हैं 5वां प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, फिर से इस पाठ का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। लेखक विश्वनाथ ने किन आधारों पर अपनी माँ की तुलना बतख से की है? किन आधारों पर माँ की तुलना बतख से की? तो इसको समझ लेते हैं। देखिए, बतख जो है वो अपने बच्चे के अंडों को लगातार सेती है। सेने का मतलब होता है कि वो अंडे के ऊपर बैठती है और तब तक उनको गर्माहट प्रदान करती है जब तक कि उसमें से बच्चे ना निकल आए, और वो इस दौरान अपने अंडों की बहुत रक्षा भी करती है, कौवे से भी बचाती है कि कौवा उन पर ना झपट पड़े। और पानी में वो तब तक वापस नहीं जाती जब तक कि उसके बच्चे जो है वो अंडे से बाहर नहीं आ जाते। अंडे से उनके बाहर आ जाने के बाद भी वह उनको संभालती है। अगर देखें तो जिस प्रकार से एक बतख अपने बच्चों को संभाल रही है, उनकी इतनी देखभाल कर रही है, ठीक इसी तरह विश्वनाथ की माँ भी बच्चों को अपने से चिमटा करके रखती हैं। चिमटा करके मतलब अपने बहुत पास रखना, और उन्हें दूध के साथ अपने शरीर के स्पर्श और गंध का एहसास देती हैं। वही जो हमने दूसरे प्रश्न में पढ़ा था, और जहाँ हमने ये समझा था कि कैसे दूध को प्राप्त करके एक बच्चे और बच्चे की माँ के बीच में ममतामयी संबंधों का विकास होता है, ममता का प्रेम का संबंध का विकास होता है। तो इस प्रकार से जिस तरह बतख अपने बच्चे से प्रेम करती है, ठीक वैसे ही अपनी माँ भी अपने बच्चे को बहुत संभाल के रखती है। यही वजह है कि बतख की तुलना वो अपनी माँ से करते हैं। और ये हमारा ये प्रश्न हो गया 5वां। अब 6वां प्रश्न देखते हैं। बिस्कोहर में हुई बरसात का वर्णन जो विश्वनाथ ने किया है उसे अपने शब्दों में लिखिए। देखिए, लगभग हर जगह बरसात जैसी होती है वैसे ही बिस्कोहर में भी हो रही है। बस थोड़ा सा समझ लेते हैं कि डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी यानी कि विश्वनाथ ने इसके बारे में क्या लिखा है। देखिए, विश्वनाथ बताते हैं कि बिस्कोहर में बरसात से पहले बादल इस तरह घिराते हैं कि दिन में भी रात का माहौल बन जाता है। मतलब बारिश जब भी होती है बहुत अच्छी होती है, और ऐसी होती है कि पूरे जगह ऐसा अंधेरा का माहौल हो जाता है, और आकाश में इस तरह की आवाज़ आने लगती है कि ऐसा लगता है कि जैसे तबला, सितार और मृदंग जैसे जो संगीत के वाद्य यंत्र हैं, जो यंत्र हैं संगीत के, वो मान लो बज रहे हों। इतनी तेज आवाज़ आती है बारिश की, तबला और सितार जैसी। और बरसात की झड़ी, जब बरसात की जो झड़ी लगती है तो ऐसा लगता है कि दूर से घोड़े आ रहे हों, घोड़ों की टाप की आवाज़ आ रही हो, मानो कई सारे सैकड़ों घोड़े एक साथ सेना की तरह दौड़ते हुए चले आ रहे हों। और ये बरसात कई कई दिन तक चलती है। जगह जगह पानी भर जाता है, नदी नाले सब लबालब हो जाते हैं। गांव के पशु पक्षी सब इसमें आनंद लेते हैं। और एक बात और कि इस पहली वर्षा से त्वचा के रोग समाप्त हो जाते हैं। तो बहुत
साधारण सा प्रश्न है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि बहुत कुछ आपको याद करना पड़े। जो बातें आप समझते हैं, जो बातें आप बरसात के बारे में जानते हैं, वो भी आप इसमें लिख देंगे तो भी आपके सही सही नंबर इस प्रश्न में आपको मिल जाएंगे। अगला प्रश्न 7वां है, फूल केवल गंध ही नहीं देते बल्कि दवा भी करते हैं। तो प्रश्न तो बहुत ही आसान है कि फूल केवल खुशबू नहीं देते बल्कि उनसे कई कई तरह की दवाई भी बनती हैं, और उसका उदाहरण हमें यहाँ देना है कि कौन कौन सी दवाइयाँ वो हैं। देखिए उत्तर समझते हैं। सामान्य तौर पर माना जाता है कि फूल से केवल गंध और रंग ही मिलता है, लेकिन विश्वनाथ बताते हैं कि इनसे दवाई भी प्राप्त होती है। तो हमें 2-3 उदाहरण याद रखने हैं। एक फूल है भरभंडा। भरभंडा का उदाहरण देते हुए बताते हैं कि इस फूल के दूध को आँख में डालने से आँख सही हो जाती है। आँख में यदि आपने भरभंडा का दूध डाल दिया तो आँख सही हो जाएगी। एक और है नीम। नीम तो हम सब जानते हैं, नीम के फूल से चेचक का रोग दूर हो जाता है। और बेर के फूल को अगर आप सूंघ भी लेते हैं तो बर्र और ततैया का जो डंक है वो पूरी तरीके से सही हो जाता है। तो ये 3 उदाहरण इसमें याद रखने हैं। भरभंडा आँख के लिए, नीम चेचक के लिए, और बेर का फूल बर्र और ततैया के डंक के लिए। तो फूल केवल गंध ही नहीं बल्कि दवा भी करते हैं। अगला प्रश्न आते हैं, ये भी यदि मुझसे कोई पाठ पूछे कि इस पाठ के 3 महत्वपूर्ण प्रश्न, तो तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न ये है, पहला वो माँ और दूध वाला, दूसरा बतख से जो तुलना है, और तीसरा ये है, तीसरा है प्रकृति सजीव नारी बन गई है। इस कथन के संदर्भ में लेखक की प्रकृति, नारी और सौंदर्य संबंधी मान्यताओं पर प्रकाश डालिए। मैं पहले प्रश्न को थोड़ा समझा देता हूँ। एक जगह एक कथन आया है कि प्रकृति ऐसा लग रहा है जैसे खुद नारी बन के चली आई हो, मान लो जीती जागती एक नारी के रूप में प्रकृति सामने दिखाई दे रही हो। इस कथन के संदर्भ में हमें लेखक की प्रकृति यानी कि नेचर के प्रति, नारी यानी स्त्री के प्रति, और सौंदर्य यानी सुंदरता के प्रति जो उसकी सोच है, जो वो मानता है, उस पर हमें प्रकाश डालना है या उसके बारे में हमें बताना है। देखिए, लेखक प्रकृति की सुंदरता और नारी के सौंदर्य को आपस में जोड़ करके देखता है, वो दोनों को अलग अलग नहीं देखता। असल में बात यह है कि लेखक जब केवल 10 साल का था या 10 वर्ष का था, तब उसने अपने गांव बिस्कोहर में एक स्त्री को देखा था जो उससे उम्र में बड़ी थी, और इस स्त्री की सुंदरता पर लेखक हो गया था आकर्षित। अच्छा, लेकिन इस स्त्री की सुंदरता में भी लेखक को क्या दिखाई दिया? उसे जूही, जूही एक पुष्प होता है, एक फूल होता है, उस जूही की लता दिखाई दी। लता मतलब बेल। उस जूही की लता उन्हें दिखाई दी, वो स्त्री। इस स्त्री में भी लेखक जूही के फूलों की लता को महसूस कर रहा था, और उसे इस स्त्री की सुंदरता में भी जूही के चांदनी फूलों की महक आती थी। तो देखा जा सकता है कि लेखक जो है प्रकृति से इतना प्रेम करता है कि जब उसे एक स्त्री से भी प्रेम हुआ तो उस स्त्री में भी उसे प्रकृति ही दिखाई दे रही है। स्पष्ट है कि लेखक, फिर हम प्रश्न पर देखते हैं कि स्पष्ट है कि लेखक की सौंदर्य दृष्टि प्रकृति में सुंदरता को देखती है। इस कारण से वह नारी की सुंदरता में भी प्रकृति की सुंदरता को देखता है। तो आपको 2-3 बातें यदि ज़्यादा नहीं याद हो रहा है तो मैं आपको समझा देता हूँ। आपको पहले ये बताना है कि लेखक किस तरीके से बचपन में एक स्त्री के प्रति प्रेम में पड़ गया था जो कि उससे उम्र में बड़ी थी, और वो स्त्री भी इसे जूही की लता के समान ही दिखाई दे रही थी, और यहाँ तक कि स्त्री का जो पूरा सौंदर्य है वो उसे जूही के फूलों के समान दिखाई दे रहा था, चांदनी फूलों की तरह, चांदनी रात में जैसे फूल दिखाई देते हैं। और इससे स्पष्ट होता है कि लेखक नारी और प्रकृति और सुंदरता में एक संबंध बना करके देखता है। अगला और अंतिम प्रश्न की तरफ चलते हैं। ऐसी कौन सी स्मृति है जिसके साथ लेखक को मृत्यु का बोध अजीब तौर से जुड़ा मिला है? अब देखिए, इस प्रश्न को एक बार समझ लेते हैं कि ऐसी कौन सी स्मृति, स्मृति माने कौन सी ऐसी याद है, कौन सी ऐसी बात है जो लेखक के दिमाग में है जिससे उसे मृत्यु का बोध, मतलब मृत्यु का ज्ञान, मतलब मृत्यु की एक जो फीलिंग, यानी ये पता होना कि मृत्यु एक दिन सबको ले जाएगी इस दुनिया से, वो उस बात से जुड़ गया है। तो उस बात को हमें बताना है, वो कौन सी ऐसी बात है? उत्तर है, लेखक एक बार ठुमरी गाना सुन करके रोने लगा। ठुमरी क्या है? एक तरह का गाना गाने की एक संगीत का एक तरीका है। ठुमरी, गज़ल, इस तरीके से जो होते हैं ख्याल, तो उसी में एक ठुमरी है। तो एक बार लेखक ठुमरी गाना सुन रहा था
और सुन करके वो रोने लगा। अब रोने क्यों लगा? क्योंकि ये ठुमरी सुनते सुनते उसे अचानक से उस औरत की याद आने लगी जो अपने मर चुके हुए पति की याद में रोती रहती थी। वह औरत हर समय अपने पति की याद के तौर पर, हर समय अपने पति को एक याद के तौर पर अपने साथ रखती थी और उसे अपने पति से मिलने की बहुत इच्छा थी। मतलब वो ये चाहती थी कि कैसे भी करके एक बार फिर से उसे अपना पति मिल जाए। हालांकि ये संभव नहीं था क्योंकि पति की मृत्यु हो चुकी थी। और देखा जाए तो यही एक घटना है जो बार बार उसको ये बात याद दिलाती है लेखक को कि मृत्यु भी जीवन का एक सच है। मृत्यु हम सबको एक दूसरे से अलग कर देती है। और ऐसा उसे कब याद आया? जब वो ठुमरी सुन रहा था, क्योंकि वो औरत भी अपने पति को ठुमरी गाना सुनते हुए या ठुमरी सुनते सुनते ही याद किया करती थी। तो ये सारे जो प्रश्न थे वो बिस्कोहर की माटी के हमने बहुत अच्छे से पढ़े। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आए होंगे। इसका जो पूरा लिखित नोट्स है वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के जो लिंक मैंने शेयर किया हुआ है वहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। धन्यवाद।